तो हम पिछले वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया था कि एफिडेविट ट्रेडमार्क का क्या सब होता है। हम इस वीडियो में थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। ये TM48 का फॉर्म है। ये फॉर्म क्यों भरा जाता है? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए ना आप खुद भी कर सकते हो ट्रेडमार्क रजिस्टर। कैसे? आप खुद भी अपने आप को अगर कोई बीमार है इंसान, तो वो खुद को इंजेक्शन लगा सकता है कि नहीं? लगा सकता है ना। लगाना चाहे तो आप बोलो कि क्या है, नीडल किया यहाँ पे कर दिया, लेकिन क्या वो करना सही है? क्यों सही नहीं है? क्योंकि हम लोग के पास उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। बराबर, क्योंकि हमारे को पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो जो चीज़ का हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो अपने आप से करना हानिकारक हो सकता है। वैसे ही ट्रेडमार्क का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप खुद से करोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको पता नहीं है कि उनका लोगो कौन से ऑप्शन में अपलोड करना है। उस वजह से उनका सरकारी फीस पूरी 4,500 रुपये वेस्ट हो जाती है ट्रेडमार्क के अंदर। ट्रेडमार्क में जब आप रजिस्टर करवाने जाते हो तो जो अटॉर्नी है वो एक फॉर्म आपसे साइन करेगा, जो एक तरीके का अथॉरिटी लेटर है कि आप उसको पावर दे रहे हो कि वो आपके जगह पे ट्रेडमार्क अप्लाई करें। तो उसके लिए ये फॉर्म होता है जिसको TM48 का फॉर्म बोलते हैं। तो ये उसका फॉर्मेट है। ये मेरे नाम से है, इसलिए मेरी जानकारी इसने दी हुई है। और उसके अलावा एफिडेविट होता है जिसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, वो खुद से ट्रेडमार्क करवाओ तुम या किसी अटॉर्नी से कराओ, खर्चा उतना ही होगा। अब ट्रेडमार्क जब खुद आप अप्लाई करने जाते हो तो आपको वो बोलता है कि आपके पास होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है पता है? डिजिटल सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि आपने खुद साइन करके उसका फोटो निकाल लिया। जैसे लोग सोचते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर ऐसा होता है कि आपने ऐसा साइन कर लिया ऐसे, ठीक है, और इसका फोटो आपने निकाल लिया और वो रख के चिपका दिया। वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर ये है, पेन ड्राइव में दिख रहा है। इस पेन ड्राइव में एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का मतलब समझ लो एक कोड है। ओके, तो ये कोड है इसमें। ये हर इंसान को अलग कोड मिलता है। ये सरकार से कुछ एजेंसियों ने लाइसेंस लिया है, वो एजेंसी ही आपको दे सकती है। इसकी कीमत दो भाग में, एक भाग है इस पेन ड्राइव की कीमत जो 400 से 500 रुपये, और डिजिटल सिग्नेचर की कीमत 1000 से 1200 रुपये। तो ये बहुत सारे इनोसेंट लोग ऑनलाइन जाके 2-2 हज़ार में ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? सिर्फ ट्रेडमार्क अप्लाई करने। मतलब ट्रेडमार्क अप्लाई करना है तो सरकारी फीस तो 4,500 रुपये भरो। हाँ। बराबर। और 2,000 का ये तुमने खरीद लिया, फिर बोलोगे वाह भाई मैंने तो अपना ट्रेडमार्क खुद किया। अरे भैया, अगर तुम किसी अटॉर्नी को दोगे तुम्हारा ट्रेडमार्क रजिस्टर करने, तो वो कितने एक्सपर्ट तरीके से करेगा। वो भी तुमसे 2,000 रुपये ही लेगा, और उसमें फ़ायदा क्या है मालूम है? तुमको ये डिजिटल सिग्नेचर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अटॉर्नी खुद की डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करेगा। जैसे हम ट्रेडमार्क अटॉर्नी है तो हमारी डिजिटल सिग्नेचर है, तो हम 50 लोगों के लिए ये एक ही यूज़ कर रहे हैं। मुझे घड़ी घड़ी नहीं बनवानी। अब तुम बोलोगे समीर भाई तो मैं भी कर सकता हूँ, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप ट्रेडमार्क अटॉर्नी नहीं हो। उसके लिए अलग एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। बराबर। तो जब तक आपके पास वो नहीं है तो आप खुद की डिजिटल सिग्नेचर से दूसरे लोगों का काम नहीं कर सकते, सिर्फ खुद का कर सकते। हम अटॉर्नी है तो हम दूसरे लोगों का भी कर सकते। तो आप डिजिटल सिग्नेचर बनाओगे, खुद से अप्लाई करोगे, आपको जानकारी नहीं है, आप उसमें गलतियां कर दोगे, तो उससे बेहतर है कि आप ट्रेडमार्क अटॉर्नी को उसका काम दे सकते हो। और ये बेसिक फॉर्म्स आपको चाहिए जो मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा अगर आप मुझे कॉल करेंगे। अगर आप भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हो, उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। ट्रेडमार्क से रिलेटेड और भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।